बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान की म्यूज़िक की गोल्डन एज को वाकई गोल्डन बनाया। 90s के दौर में लोगों के दिलों पे, कानों पे और जिसे कहते हैं जहनों पे राज किया। आपका गाने चाहे जालिम नज़रों से हो, चांद सा चेहरा हो या हम सबका कॉलेज एंथम, पुरानी जीन्स, कौन बदकिस्मत ऐसे नहीं सुना होगा। इन्होंने बनाया पाकिस्तान के म्यूजिक सीन को मजीद बेहतर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली हैदर। लैला 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 ना मजनू ना रांझा मैं आशिक तुम्हारा लैला 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 ना मजनू ना रांझा मैं आशिक तुम्हारा लैला लैला दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना था, तुमसे कहना था। करार दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना था। तुमसे कहना था। क्या अली भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। सर माइक दे दीजिए ताकि उसको हम निकाल दें। अली भाई आइए। बैठने से पहले अली भाई, शो की रिवायत है कि हमारे जो भी मेहमान ऑडियंस से बैठे होते हैं, जब तक इन्हें शेर ना सुना दिया जाए ये ठंडे नहीं पड़ते। इन्हें शेर सुनाइए। कौन हूँ क्या नहीं हूँ मैं। कौन हूँ क्या नहीं हूँ मैं। राज ये खोलता नहीं हूँ मैं। राज ये खोलता नहीं हूँ। वाह, बड़ा बहुत तालियां आपने बजा दी हैं, लेकिन इसके आगे वाली ज्यादा मजे की। ठीक है। कौन हूँ क्या नहीं हूँ मैं। राज ये खोलता नहीं हूँ मैं। एक दिन अपने ही दर पर दस्तक दी, वाह, और फिर खुद ही कह दिया नहीं हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। एक दिन अपने ही दर पे दस्तक दी और खुद ही कह दिया नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छे अली भाई, वेलकम टू हंसना मनाए अली भाई। और मेरा बचपन जो है, आपकी भी जवानी थी, ऐसा नहीं है कि आप उस वक्त बड़े थे। पर आप तो फिर भी बहुत छोटे हैं, मैं तो बड़ों ने कह दिया है। ये कहा होगा कि अली भाई आपको बचपन से सुन रहे हैं। हाँ, नानियों ने भी कहा है। मैं बहुत छोटी थी जब पुरानी जीन्स आपका सुना था। तो हाइट की बात कर रही होंगी, हाइट। अली भाई ऐसा है कि बचपन आपका ऐसी शक्ल के हिसाब से मासूमियत से गुजरा है, या आप थे कुछ शरारती मार वार पड़ी आपको? नहीं, मुझे मार आपस की बात है ताबिश इतनी पड़ी नहीं है। इतनी नहीं पड़ी जितनी पढ़नी चाहिए। जितनी पढ़नी चाहिए थी। इतनी नहीं पड़ी है। लेकिन अम्मी की तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी। बहनों ने भी बहुत सपोर्ट किया। अब्बा की तरफ से एक आध यादगार मार है कोई तारीखी मार है। मैं फिल्म देख रहे थे आप, वो हम लोग बहुत फैन थे बाबरा शरीफ के। कौन नहीं था तो कौन नहीं था, तो वो जो भी फिल्म आती थी हम लोग चुपचाप के मोहल्ले के जो बच्चे वो ऐसी फिल्में तो नहीं थी कि छुपछाप के देखें। नहीं, मतलब जाना ही नहीं था ना। सिनेमा कैसे? सिनेमा अलाउड नहीं था। सिनेमा भी नहीं जाना, ज्यादा म्यूजिक भी नहीं करना। अच्छा। तो छुप छुपा के पहुंच गए किसी दिन। ठीक है। और ढूंढिया मच गई पूरी मोहल्ले के अंदर, ये गायब हो गए कहीं पर। तो एक आध और मोहल्ले में जो हमारी तरह का फंटर था, तो उसके घर में भी वावेला बच गया कि ये लोग गायब हुए हुए। तो बाय द टाइम वापस आए, वो वही टाइम 3 से 6 का शो देखने खुश आ रहे हैं। बाबरा शरीफ देखी है। कुछ वापस आए और बहुत नाखुश हुए उसके बाद। अब्बा भी रेडी थे, उन्होंने बाबरा शरीफ देखी। अब्बा ने मोहम्मद अली देख लिए थे। सुल्तान राही देखे बैठे थे वो। तो बहुत ज्यादा कुटाई थी, ठीक ठाक वाली। अच्छा, अब्बा ऐसा फ्री हैंड मारते थे सिर्फ खुले हाथों से, या चीजें भी इस्तेमाल, प्रॉप्स भी इस्तेमाल करते थे?
प्रॉप्स में एक बेल्ट मुझे याद है, वाह। और बाकी 2-4 थप्पड़ काफ़ी थे। वैसे ऐसा नहीं था कि हाँ, कोई ये यार, तो थोड़े शरीफ लोग थे, 2-3 में ही सुधर गए भाई, बिल्कुल उसके बाद होश आ गया था। अच्छा, हमारे दोस्त के अब्बा थे, कहते हैं यार अब्बा सिर्फ ताने मारते हैं और ऐसे मारते हैं कि हाथ मारने की जरूरत नहीं रहती थी अब्बा। अच्छा अली भाई, आपको कुछ जवानी की तस्वीरें हमारे पास हैं, हम जवानी की तस्वीरें देखना चाहते हैं। दिखाइए दिखाइए। वाह। अली भाई, ऑल बॉयज स्कूल में हम पढ़ते थे, हाँ, हाँ। आप भी और मैं भी। मैं इस शक्ल के लड़कों की मुश्किलात जानता हूँ ऑल बॉयज में पढ़ते हुए। ये देखो आप, ये तो हद हो गई यार। अरे भाई ऑल बॉयज में पढ़ते थे, प्यारे से थे, वहां पे कोई ऐसा तो नहीं था कि नहीं, तंग हबीब करते। का तो आपको पता ही है। मुझे पता है भाई। ठीक है, उसका तो जो गर्ल्स स्कूल था वो भी हमसे कोई ऐसे ही लगता है दूसरे शहर में है। हाँ। इतना दूर उन्होंने हाँ, रखा हुआ था। जब यूनिवर्सिटी में गए तो एनईडी यूनिवर्सिटी थी, इंजीनियरिंग में खवातीन नहीं होती। और हमारे सिविल में सिर्फ 3 लड़कियां थीं। सेम सेम। उनमें से भी आप सिर्फ एक को कह सकते हैं कि वो लड़की थी। हमारा जमाना ही ऐसा था भाई। हाँ, ऐसे ही ज़माना था। तो लेकिन मोहल्ले में और फैमिली के अंदर ना जो भी अवेलेबल था। इतनी खवातीन थी। मेरे अपने घर में 4 बहनें, तो फिर उनकी सहेलियां, उनके मसले, उनके मसले तो आप थे। उनके कभी कभी ज़्यादा नहीं। तो जो बचपन गुजरा है वो काफ़ी मज़ेदार गुजरा है, क्योंकि ये इस तरह का ये जो पैपीनेस है, जो आप मस्ती करते हैं, ये जब तक आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आप नहीं करते। मुझे बचपन से मिल रहे थे, और मासूम शक्ल के साथ शरारत करने का अलग ही मजा आता है। लोग यकीन भी नहीं करते इसने किया होगा। हाँ नहीं, मैं मासूम तो था, लेकिन मैं थोड़ा गाता भी सही था ना, कोशिश करता था। अच्छा। बचपन से ये था कि यार देखिए, लोग जो है ना, एंटरटेनमेंट को लोग शायद ऐसा लाइट समझते हैं। आप खुद एक प्रोग्राम करते हैं, लेकिन किसी को हंसाना या किसी को म्यूजिक के थ्रू एंटरटेन कर देना, जो सुनने वाले हैं वो समझते हैं कि कितनी कोई बेहतरीन चीज़ है। तो मुझे बचपन से ये पता था कि यार मुझे देख के लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। अच्छा, हम जिस स्कूल से पढ़े वो 1959 में एस्टेब्लिश हुआ। हाँ। आपकी एक तस्वीर है 1958 से, वो दिखाइएगा। ये आपके स्कूल की तस्वीर है अली भाई? ये मेरे 9th क्लास के एडमिट कार्ड की तस्वीर है। वाह। और ये तो कहाँ ले गए इतने आप? बड़े बाल कैसे थे स्कूल में आपके? वहां तो अलाउड ही नहीं थे। मैं थोड़ा बहुत, आपको पता है ना, कहीं इधर उधर बस में अदब में गाली या फला हाँ गाली, हाँ, और थोड़े से मेरे थोड़ी सी मिल जाती थी। हाँ, मुझे थोड़ी सी Leverage, ठीक लिबर्टी है। मिलती थी। अली भाई ये बताइए कि आप फिर इंजीनियरिंग की आपने, जी। सिविल इंजीनियरिंग की आपने, और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इंजीनियर हैं। तो आप भी इंजीनियर हैं। एनईडी में जब आप गए तो आप खवातीन में काफी पॉपुलर थे, क्योंकि जाहिर बात है गाना बजाने वाला पॉपुलर होता है। एक ऑल बॉयज से निकलकर डायरेक्ट खवातीन के झुरमुट में आ जाना। आप, मैं इसको सोहेल वड़ाइच के अंदाज में अगर पूछूं, जिंदगी भर लड़कों में रहे, लड़कों में पले, अचानक खवातीन देखकर तो बौखला गए होंगे। अरे कैसा था? हाउ डिड यू मैनेज इट? अब जिंदगी एक बैलेंस का नाम है जी। वो तो आप जानते ही है ना। और जब वाइल प्रोग्रेस जब होती रही ना, हाँ, ये सिर्फ शुरू के चंद दिन के खेल होते हैं, सही आप कह रहे हैं। जिसमें जो है ना, जो आदमी, किसी लड़की ने आपको कोई ऑटोग्राफ मांग लिया, उस दौर में ऑटोग्राफ का ज़्यादा नंबर सिलसिला मांग था, या लिया। नंबर मांग लिया या कुछ, एक टाइम के बाद फिर अगर आपको वाकई कुछ करना है ना, हाँ, फिर आपको अपनी जो ऑडियंस है उसको समझना पड़ेगा कि वो आपको आपके म्यूज़िक की वजह से प्यार करते हैं। ठीक है, आपकी शक्ल की वजह से भी करते हैं। हाँ। वो ब्लेंड होता है। तो अगर वो आप उनको एज अ फ़ैन लें, उनको एज अ फ्रेंड समझें, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कोई किसी ने आज तक, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंसिडेंट्स जो यादगार हैं, बाकी मुझे जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं तो उनको हमेशा अपनी माँ बहनें ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे अपने घर में ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आपकी फैंस आ रही हैं, आप उन्हें इस तरह से समझते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सिस्टर बहुत सिंपल मेरा एक उस फॉर्मूला वक्त है। भी ऐसे ही कर रहे थे आप? इनिशियल डेज पे कह रहा हूँ ना, शुरू में दिमाग ख़राब होता है, हाँ। बट देन यू रियलाइज अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आप मज़ेदार हैं, सीख रहे हैं, सीखने का एक मरहला होता है अच्छी ना, बात। तो मुझे लगता है मैं आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड माय ऑडियंस। इससे याद आया खवातीन से कि आज क्राउड में आप देख रहे हैं बहुत सारी खवातीन भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, लेकिन आज ये आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैयद ताज़ीम अब्बास। ताज़ीम भाई, क्या करते हैं आप? मैं टीच करता हूँ। क्या पढ़ा लेते हैं सर? जी सर, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं आप? यस सर। तो इस बात से मायूस हैं? नहीं नहीं, खुश नजर आए ना सर। जी जी, मैं खुश हूँ, मत खुश हूँ। आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश? जी जी जी। इनको अच्छा पढ़ाते हैं सर?
लड़कियां कह रही वेरी गुड सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि जब एक चैनल था पीटीवी, तो मुझे याद है कि हम लोग आप थे, जुनैद जमशेद थे, शहजाद रॉय थे। सज्जाद रॉय अच्छा था, सज्जाद रॉय अच्छा था। शहजाद रॉय, जज़ाक उनको देखने के लिए हम लोग बड़े क्रेजी हुआ करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया है, आज इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, इसके बावजूद आजकल मैंने देखा है जो यूथ है आप लोगों को पहचानती नहीं उस तरह से जैसे हमारा क्रेज हुआ करता था। ठीक है। तो इसमें क्या आप मार्केटिंग नहीं कर पाए, क्या डेफिशिएंसी रह गई है आपके ख्याल में कि जो आज लेजेंड्स हैं आप जैसे वो थोड़ा पीछे रह गए हैं मेरे ख्याल से? म्यूज़िक एक प्रोसेस है, जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स आती हैं वो उसके अंदर वक्तन फ़वक्तन चीज़ें ऐड होती हैं, इम्प्रोवाइज़ होती हैं चीज़ें। वो जो उस दौर के गानों की आप बात कर रहे हैं, वो उस वक्त एक टेलीविज़न था और उसके ऊपर एक रात में एक गाना आता था, अगले दिन में वो हिट हो जाता था। ऐसा ही है। वक्त जब गुजर जाता है, अब लास्ट 10 years लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैंने म्यूज़िक नहीं की। ऐसा लगता है लोगों को बिल्कुल बजा भी लगता होगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में था ही नहीं, तकरीबन 10 साल से। ठीक है। मैं ऑलमोस्ट बाहर ही हूँ। तो लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, मैं किसी भी वजह से अमेरिका चला गया, लेकिन कम्युनिटी तो वही है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, इतना बड़े अमेरिका में इवेंट्स होते हैं, जो भी कल्चरली भी जो चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी मैं बहुत भरपूर नुमाइंदगी करता हूँ और उसमें बहुत सराहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात सही है कि यहाँ की यूथ पुरानी जीन्स को जानती है, जालिम नज़रों से या करार या चंद सॉन्ग्स को जानती है। बट उनके लिए मैंने अभी एक जैसे आपने कहा कि आप क्यों नहीं करते, तो बड़े अरसे के बाद मैंने सोल वॉइस के नाम से एक एल्बम किया है। ये नए लोगों का दौर है। अच्छी बात। ठीक है, वो एक नॉर्मल सी भी चीज़ करेंगे, उनकी चीज़ यूथ उनके साथ रिलेट करती है, खरीद लेगी। लेकिन हमें भी हल्का नहीं लें, क्योंकि मुल्क में बहुत सारे बूढ़े भी हैं और अधेड़ों मर भी हैं। आपकी बात तो वो इतनी बड़ी तादाद है कि वो लोग सुनते हैं और उनके बच्चे भी हमारे कॉन्सर्ट्स में अक्सर आते हैं, और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अली भाई, आप अपने आप को बूढ़ा ना बोले प्लीज, बुजुर्ग बोले। अल्लाह ना करे मैं कभी बोलूं ये बात, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी एक ये भी जिम्मेदारी है कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि एक मैच्योर एज के बाद भी आप ग्रेसफुली, आप स्टाइलिश लग सकते हैं, आप अच्छे लग सकते हैं। मुझे ही देख लें। अली भाई, सवाल से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, 10 साल का एक ब्रेक आया, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया आपके साथ, आपने म्यूजिक से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली। जब 10 साल आपने म्यूजिक नहीं किया तो आपने क्या किया? मैंने, क्योंकि मैं रिलेटेड तो मीडिया से ही था, ये तो हमेशा से ही मुझे पता था कि मुझे यही काम आता है। तो एक तो मैंने अपने सूफ़ी कलाम बहुत किए हैं, बहुत सारे सूफ़ी मैंने कलाम किए उस दौर में जब मुझे म्यूज़िक अच्छी नहीं लग रही थी या मुझसे नहीं हो रही थी। अब उसकी बात है कि जब आपसे ना होना तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं स्पिरिचुअल कुछ कलाम, ट्रांसमिशन भी होस्ट, ट्रांसमिशन मैंने की। और जब फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उस फेज से बाहर आया तो फिर मैंने कुछ थोड़े बहुत इवेंट्स करना शुरू कर दिए। कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अभी कनाडा गए हुए थे, आप जानते हैं कि आमिर शम्सी बैठे हर जगह दुनिया में हमें ले लेके आम कर रहे हैं। क्या करें, कनाडा जब भी जाना है आमिर भाई के साथ ही जाना है ना। तो बहुत सारे इवेंट्स मैंने करना शुरू कर दिए जब लोगों को पता चला कि अभी इवेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि शायद आपसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह लोगों की जान निकलती है यहाँ आते हुए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया ह्यूस्टन में जिसका नाम है द पुरानी जीन सिग्नेचर शो। अरे वाह! तो वो पिछले 7 साल से मैंने किया, क्योंकि वहाँ पे शुरू में तो दिल ही नहीं लगता था ना क्या करना है। अकेलेपन में समझ में नहीं आया कि क्या करना है। तो कॉन्सर्ट्स तो रोज़ नहीं होते, महीनों में 1, 2, 4, 5 हो जाएंगे। तो मजाक में मैंने रेडियो शुरू किया और अब वो इतना मेरे दिल के करीब है और उसकी ऑडियंस इतनी पक्की हो गई है कि अब 7 साल हो गए। उसकी मेरे साथ मेरी टीम मेंबर्स भी हैं। अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट होस्ट नजम खजलबाश ह्यूस्टन में, तो वो मेरे साथ हैं। अरे वाह! और हम जो है वो लोगों को एंटरटेन करते हैं।
कनाडा, टोरंटो, नॉर्थ अमेरिका से याद आया, आज हमारे पास मेहमान मौजूद हैं कनाडा से आए हुए आमिर शम्सी। माइक दीजिएगा। आमिर भाई, मैं ऑफ कोर्स आपको जानता हूँ, वेलकम टू पाकिस्तान। आमिर भाई, मुझे और अली भाई को तो आपने देखा है अमेरिका में परफॉर्म करते, मैं तो करता ही आपके साथ हूँ, नॉर्थ अमेरिका में एंड वर्ल्ड ओवर। ये बताइए कि पाकिस्तान क्यों आए हुए हैं आप आजकल? ताबिश, पाकिस्तान की सवाल से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो अली भाई का मैं सुन रहा था, यानी आप मेरे सवाल को इग्नोर कर दोगे? इग्नोर नहीं कर रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन अली भाई ने जो बात की ना अभी कि 10 साल का गैप रहा और हम वापस आए, हाँ। तो मैं इस बात का सबूत हूँ कि जब अली भाई के 10 साथ, साल का सबूत आप है। सबूत तो कोई और, इसका नाम बताऊंगा मैं, लेकिन अली भाई जब वापस टोरंटो में परफॉर्म किया हमारे साथ, तो आके नहीं भी सरप्राइज के 20,000 प्लस क्राउड था इनके हलाल फेस्टिवल में। अरे वाह! तो मैं कहता हूँ अली भाई अमेजिंग पाकिस्तान में आया हुआ हूँ। कैनेडियन पुलिस क्रिकेट टीम है हमारी वहाँ पर एक। कनाडा की पुलिस लेकर आए हैं आप? कनाडा के 16 पुलिस वाले लेके आए हुए यहाँ पर। 16 पुलिस वाले यहाँ घूम रहे हैं खुला? अभी बिल्कुल खुला घूम रहे हैं, सीखने आए हैं वो लोग। अच्छा आमिर भाई, उस कैनेडियन पुलिस टीम में क्या सिर्फ कैनेडियंस, ओरिजिनल कैनेडियंस हैं या डिफरेंट नेशनलिटीज, ओरिजिन्स के लोग भी हैं? They're all Canadians, Canadians of different origins. पाकिस्तान के, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जमैका, एक असली कैनेडियन भी है। तो मगर ये कि जो सारे बाय बर्थ हैं ये लोग। मंसूर को जानते हैं, मंसूर इज द प्रेसिडेंट फॉर दिस क्लब। आई एम रनिंग द क्लब एज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि बहुत अरसे से क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही थी फॉर वट एवर रीज़न, अदर क्रिकेट टीम्स, लेकिन ये पहुँचे यहाँ पर सारे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पंजाब पुलिस से, सिंध पुलिस से, रेंजर्स से ये गेम्स है, कराची, हमारी पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस से इनके गेम्स हैं। जी हाँ, तो खेलेंगे या ले दे के जीत जाएंगे, ऐसा कुछ? हम तैयार हैं, लेकिन इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सॉफ्ट इमेज फॉर पाकिस्तान इन कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका। और आपका शुक्रिया सर कि यू कीप कमिंग टू कनाडा। बहुत अच्छा लगा आमिर भाई आपसे बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हुस्ना। हुस्ना। हुस्ना, क्या करती हो तुम? स्टडी करती हूँ। क्या? BS zoology। zoology, जानवरों की स्टडीज कर रही हो तुम? जी। वेरी नाइस। आज क्या अवेलेबल है आपके मैं पास? आपके लिए एक पोएट्री डेडिकेट करना चाहूँगी। मेरे लिए? जी। मेरे लिए अली भाई। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सुने। मैं चाह रहा हूँ। हुस्ना, तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं? तेरी पहले लोग आंखों मेरी आंखें देख लें कि हैं, टीवी पे नजर ही नहीं आती। हाँ, हैं। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं? तेरी आंखों ने घर के बच्चे डरा रखे हैं। आपके लिए चाहिए। मैंने कहा आप भी कॉमेडी करते हैं तो आज मैं भी कर लेती हूँ। अगला कौन है? बहुत अच्छे, उसने अच्छा शेर सुनाया तुमने बेटा, अच्छा सुना। थैंक यू, मुझे थैंक अच्छा यू लगा। सो मच। वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैयद नवीद गिलानी। सर कोई सवाल लाए आप? जी, मैं सवाल भी इनके साथ शेयर के अंदाज में करूँगा। बताओ। तूने कैसा ये राब्ता रखा, ना मिले हो ना फासला रखा, वाह। तेरे बाद किसी को ना चाहा गया, तूने हमको भी पारसा रखा। शेर, शेर। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही अच्छा होस्ट कर रहे हैं आप प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया सर। सर क्या नाम है आपका असली में? मैं असली में रफ़ाकत ज़िया मेरा नाम है, चार्ली चैपलिन का कंटेंट करता हूँ। सो एक्टिंग की कोशिश कर रहा हूँ, एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ। एक्टिंग के स्टूडेंट हैं आप सर? जी। आप चार्ली चैपलिन को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं माशाल्लाह। बेशक जी। कुछ आए थोड़ा सा कोई एक्ट करके दिखाए में, कैसे थे चार्ली भाई? बहुत अच्छे रखा है। वेरी गुड, वाह वाह, बहुत। आइए रफा, बहुत अच्छा किया।
हाथ मिलाइए। बहुत शुक्रिया आपका सर, जज़ाकल्लाह। सही तशरीफ रखिए, बहुत अच्छा लगा आपसे साइलेंट एक्टिंग देख के आपकी। गिरना चाहिए। बहुत ही आजाद पक्कू एक्सपीरियंस ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। कहाँ मेरी जीन और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, टूटे दीवार। क्या बात है, लवली। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट अली हैदर। अली भाई, ऑडियंस से अभी बातचीत चल रही है, मगर मुझे एक चीज याद आ गई। बताएं। पेमेंट के मसले की वजह से कुछ बैन भी लग गया था आप पे अली भाई, कुछ 1 महीने, वो क्या सीन था? मैं, जुनैद जमशेद और सजाद अली, तीन बड़े। हम उस वक्त जो है वो उनका बेबी आया हुआ था, सुपर हिट था चीफ साहब, और जुनैद जमशेद तो वाइटल साइंस वो पहले ही हिट थे, और मेरा पुरानी जीन्स भी हिट हो गया था, करार भी हिट हो गया। हमने कहा यार ये पैसे बनाते हैं और हमें देते नहीं है। हाँ, लेबल वाले। तो हम लोगों ने आपस में एक मीटिंग की, सजाद अली के घर पे छत पे उनकी मीटिंग सेट हुई कि यार सेटिंग करते हैं हम लोग। तो हमने अपने पैसे एकदम कोई 3-4 गुना बढ़ा दिए कि अब हम ये पैसे लेंगे, जो भी उस दौर में कि अब हम 50,000 लेंगे। ठीक है। तो हम 6 महीने तकरीबन घर बैठ गए, हमें किसी ने बुक नहीं किया, काम ही नहीं कराया। काम ही नहीं किया। हम लोग एक दिन के 3-3 शो करने वाले। हसन जहांगीर 1500 रुपए में कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट पकड़ रहे। हाँ, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम है। आज के लोगों को उस स्ट्रगल को याद रखना चाहिए। इट वाज नॉट इजी। जब हम आए थे तो हमें तो लोग देख के ये कहते थे कि यार ठीक है, ये गाने वाने हिट हैं, आपके करते क्या हैं आप? हाँ बेटा, करते क्या हो, कमाते कैसे हो? तो अब मेरा ख्याल है लोग इतना नहीं पूछते, थोड़ी कमी हो गई है। तो उस दौर की स्ट्रगल्स बहुत सारी हैं, बहुत। अली भाई, सबसे पहले कॉन्सर्ट में कितने पैसे मिल गए होंगे आपको? पहले तो बहुत सारों में बिल्कुल नहीं मिले। प्लीज अभी लीला कर रहे थे आप कि बड़ा एक्सपोजर ले। उसके बाद आई थिंक जो मुझे पहली बार मुझे याद है वो मुझे मोइन अख्तर साहब ने, मुझे वो यादगार है। अरे वाह। कि वो मुझे 10,000 रुपये का एक लिफाफा चेक मिला था, तो पहला 10,000 का। ऑडियंस की तरफ दोबारा चलते हैं, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन हनीफ। मोहसिन भाई, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। किस चीज़ की? केमिस्ट्री। कोई सवाल है आपके पास? जी सर। पूछ। अली भाई से सवाल है मेरा। स्कूल एज में और कॉलेज लाइफ में बड़ा सुना है इनको, जिस तरह बार बार जिक्र हो रहा है, पुरानी जीन्स, चांद सा मुखड़ा, इन्होंने ड्रामा भी किया था एक। जी जी जी। तो मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि चूँकि ये सिंगर थे और ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और उस वक्त एक ग्लैमर लाइफ होती थी, लेकिन जो इन्होंने निकाह किया था वो बड़ी सादगी से किया था। जी जी। जो कि एक मोटिवेशन था हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो सवाल ये है कि क्या इनके पीछे माइंड में क्या था कि निकाह ऐसा करना है, और निकाह भी इन्होंने अपनी फ़ैन से किया था और उसके बाद फिर गायब भी हो गए थे अचानक। तो सवाल ये है कि क्या भाभी ने कहा था कि अब दोबारा गाना नहीं है? नहीं, वो तो मेरी शुरू से फ़ैन थी, और वो क्या भाई, वो जब मुझे पता चला बहुत बाद में कि अपने वालिद साहब से थोड़ा सा पिट भी चुकी हैं अलमारी के अंदर मेरी तस्वीर लगा के ना, तो अब जो किस्सा ये सुनाती है मैं उसको थोड़ा फिल्मी भी समझता हूँ। आपको लगता है एग्जैजरेशन? मुझे लगता है कि थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, लेकिन क्योंकि हमारा जो है ना कोई फैमिली से सिलसिला था, ना कोई इस तरह का, मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में एकदम ये चेंज आने वाला है। हाँ। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरी एक भाभी हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया थ्रू, वो लोग एक ही जगह काम करते थे। ठीक है। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो शादी नहायत सिंपल थी, और आज तक जो ज़िंदगी गुजर रही है वो नहायत सिंपल और नहायत पीसफुल है, बिकॉज माशाल्लाह से मेरी बीवी, मेरी बेटियाँ बहुत ही समझे हैं कि आप ज़िंदगी का मेरा महवर हैं। वेरी नाइस। मना उन्होंने कभी भी नहीं किया, बल्कि वो तो मेरे खुद गाने गा रही होती हैं, कहीं ना कहीं गुनगाती, मुझे अक्सर कहती हैं कि अभी मुझे मौका देना, मैं मेरे आपके साथ डुएट कर लूँ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होने वाला, कह रही मैं गाने वाली। सच बताएं, भाभी अच्छा गाती हैं या नहीं गाती? सच बताइएगा अली भाई, हम देखें बस प्लीज। नहीं गाती?
सच्ची बात। मतलब गुनगुना लेती हैं, अच्छा गुनगुना लेती हैं। गुनगुना तो हर कोई अच्छा लेता है, मैं भी अच्छा गुनगुना लेता हूँ। लेकिन माइक पे गाना या ऐसे गाना जिसको पता नहीं, जिसको आता नहीं, ऐसी जबरदस्ती तारीफ कर दें आप। लेकिन आप उनके सामने तो नहीं कह पाते होंगे ये। नहीं, मैं कहना ही नहीं चाहता। मैं नहीं कहना चाहता, अब पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत प्यारे दिल की है और शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। बल्कि आज एक बहुत सी टफ टाइम के बाद जब मैं दोबारा से उठा और मुझे लगा कि नहीं यार, आई कैन कम बैक, लोग मुझे अभी भी प्यार करते हैं, तो शी इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। जब भी कोई चीज़ होती है, गो फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? कायनात। कायनात, वेरी नाइस। कायनात, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में ना, प्री टीचर हूँ मैं। प्री किसको? प्री नर्सरी, छोटे बच्चों को? पीजी क्लास। छोटे बच्चों को? जी जी। छोटे बच्चे शरारती बहुत होते हैं, आपने संभालते कैसे? बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से क्या? ग्रिप हो गई है तो इजीली हो जाता है हैंडल। ड्रिप लगा देती? ग्रिप हो गई है मेरी अब उनको संभालने के लिए ना। ग्रिप आ गई है आपको, अब कैसे? अब ये संभल गया बच्चे। ये भी होता है समटाइम्स। अच्छा माशा, बहुत अच्छी बात बता दी आपने टीवी के ऊपर। वेरी गुड। समटाइम अब माँ बाप बड़े सुकून में होंगे कि भाई कायनात के पास भेजा है, वो ठुकाई लगा रही है, घर जैसा माहौल मिलेगा उनको। कायनात को सवाल भी है आपके पास? जी जी। अली भाई से मेरा सवाल है कि आपने जो है ना रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की थी, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें, और आपको लगता है कि ताबिश भाई भी कर सकते हैं? तो रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने आखिरी शायद 2 साल पहले की है, ऑफ एंड ऑन मैं करता रहा हूँ, 5-7 बार कर चुका हूँ। ग्रेट एक्सपीरियंस। और जहाँ तक ताबिश की बात है, तो मुझे लगता है कि ताबिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हंसना जो है वो मना नहीं है। हाँ मना। तो फिर मैं नहीं करूँगा भाई, कोई कुछ तो वसीम बदामी को भी अच्छा करने दे। अली भाई सर, सवालात मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं सर। उनसे पहले, सवालात पूछने से पहले एक सेगमेंट करना चाहता हूँ छोटा सा आपसे। सेगमेंट का नाम है ऑन स्पॉट स्टूडियो। ऑन स्पॉट स्टूडियो, ये हम हर सिंगर के साथ करते हैं। होगा ये कि यहाँ पे एक गाना आएगा, वो किसी और जॉनरा का गाना है, फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल हो, मगर उसके नीचे लिखा आएगा कि आपने इस गाने को किस तर्ज में गाना है, अच्छा, किस जॉनरा में गाना है, चेंज करके। ओके, ठीक है, देखते हैं कि ऑन स्पॉट स्टूडियो में आज पहला गाना क्या है। अल्लाह खैर। गोरे रंग का जमाना, इसको क्लासिकल बना के गाना है। गोरे रंग का जमाना, वाह, कभी होगा ना पूरा, गोरे डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा। वाह वाह वाह, दिखाओ भाई अगला गाना क्या है। आज जाने की जिद ना करो, मशहूर गाना है ये, इसको जरा पॉप, फास्ट पॉप में गाना है। अगर मैं इसको पंजाबी कर दूं, पंजाबी कर दें इसको, पंजाबी स्टाइल में कर दूं, लाहौर में। हरी बात। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही। यार फीसद पंजाबी तो डालूंगा ना मैं इसमें। आज जाने, आज जाने, आज जाने की जिद ना करो। ओ बोले 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 बोले। बहुत अच्छे अली भाई, बहुत अच्छे। अली भाई गाने तो आपसे नए वाले सुनेंगे, आपका नया सुनेंगे। मैं चाहता हूँ 2-4 लाइनें अगर पुराने जीन्स के कहीं से भी। ऐसा यादों का मौसम चला, भूलता ही नहीं दिल मेरा, कहाँ मेरी जी और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार। क्या बात है अली भाई, लवली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? हिफ्ज़ा इम्तियाज़। हिफ्ज़ा, आप क्या करती हैं? ICS करती हूँ मैं। ICS पढ़ रही हैं आप? जी। कोई सवाल लाई हैं हमारे लिए? अली भाई से मेरा क्वेश्चन है कि आपने एक मूवी भी शूट की है और 2-3 ड्रामास भी आपके आए हैं, तो उसके बाद आपने शूटिंग क्यों नहीं की, एक्टिंग में क्यों नहीं आए आप? हो सकता है कि आप मुझे बहुत जल्दी देखने वाली हो। That's good। अभी देख रही हैं आपको? हाँ, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अच्छा पाइपलाइन में हैं चीज़ें। एक्टिंग मैंने बहुत तो नहीं की ताबिश,
लेकिन एक आध ड्रामा मैंने एक आपको आध खुद ड्रामा देखा किया है मैंने, एक आध सीरियल की है, हाँ जी, टेलीफिल्म्स बहुत की हैं। और अली भाई अच्छे किए हैं, हमने तो देखे हैं आपके। हाँ हाँ, बस ठीक कर ले, मुनासिब कर लेता इस था। बार कुछ नया जी, तरीके कुछ, से आ रहे हैं? जी कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो आई थिंक खुद बना रहे हैं या किसी के काम में? नहीं, किसी का काम कर रहा हूँ। किसी का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में टीवी पे देखेंगे इसी साल। इंशाल्लाह, इसी साल मजा आएगा। हाँ, कोशिश तो पूरी है कि इसी साल लोगों को नजर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उस्मान। क्या करते हैं आप उस्मान? सर मैं लेक्चरार हूँ। आप लेक्चरार हैं? जी सर। क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। वेरी वेरी नाइस। कोई सवाल है आपके? जी सर, मेरा आप दोनों से सवाल है कि अगर आप कॉलेज के दौर में जाके खुद को मिल सकते तो क्या मशवरा देते? अली भाई आप बताएं पहले, आप अपने आप से मिले और को मशवरा दें। कहूँगा बेटा बेहतर करो कुछ। आप ऐसा क्या कर रहे होंगे उस वक्त कि आप बोलेंगे यार ये बेहतर करो? नहीं करूँगा तो यही, कहूँगा थोड़ा और बेहतर करो। अच्छा, मैं अपने आप से मिलूंगा, बोलूंगा बेटा यहाँ नहीं करो। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जनाब? मोहम्मद अशफाक इकबाल। अशफाक भाई क्या करते हैं आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? हाँ। आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स उनसे स्ट्रांग हैं या कम है? वो जो वो वाले साहब हैं। अभी उनकी वैलेंसी नहीं चेक की। सर कोई सवाल है? मेरा आपसे ही सवाल है। ओ तेरी। कहते ने पंजाबी च जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। जम्मिया ही। ते जम के कैसा फील कर रहे हो? भाई जब से जमा हूं मैं लाहौर में खांस रहा हूँ। हाँ वो हवा ऐसी है, लेकिन भाई बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनके बारे में कहते हैं जिन्हें ओ नहीं देखा सही कीता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, असला बनाए कहीं नहीं जाएगा। अली अदर तूने भी शादी कर ली है? यार तेरे भी बच्चे हो गए? तेरे भी चकता हो? तेरे भी बच्चे हो गए? तेरा दिल नहीं करता तेरी दोस्त के भी 2-3 बच्चे यहाँ पे टहल रहे हूँ, तेरे दोस्तों में से नहीं है जो मुझे अपना ले? मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कोशिश से ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। मौजूद है द ग्रेट अली हैदर। अच्छा अली भाई ऐसा है कि सवालों के दरमियानी सेगमेंट डालता रहूंगा। ओके। अभी जो सेगमेंट है ये कमाल है, इसका अच्छा। नाम है नजरबंद। इसमें आपकी आंखों पे थोड़ा सा ये पट्टी बांधी जाएगी। पट्टी क्या? आई मास्क है। अच्छा। ये आप पहन लेंगे खुद ही। ओके। होगा ये स्क्रीन पे तस्वीरें आएंगी अली भाई हमारे लिए। अच्छा। हमारे लिए आएंगी, आप देख नहीं सकेंगे। ठीक है। तस्वीर किसी इंसान, जगह, जानवर, चीज या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ओके। आपने सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम उस तस्वीर को गैस करेंगे कि वो क्या है। क्या है? दिखाओ तस्वीर। ओए होए, उफ उफ उफ, कौमें बर्बाद कर दी। ये कोई हीरोइन है? नहीं नहीं नहीं, मगर हर हीरोइन के पास है। मेकअप आर्टिस्ट? मेकअप आर्टिस्ट के पास भी ये है। फोन? नहीं फोन नहीं, मगर फोन के पास भी ये। कोई हिंट तो दें। किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं। किसी के पास एक है, किसी के पास अपनी बेगम से बात करने के लिए एक है, दूसरे की बेगम से बात करने के लिए दूसरी है। ये एक ऐसी चीज है जो आप किसी और मुल्क जाते हैं तो अपनी निकाल के दूसरी की डालते हैं। सिम? वेरी नाइस। अगली तस्वीर। बहुत अच्छे भाई। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एक चीज है जिसके दो हैं। कान है? नहीं कान नहीं, दो मकान है। आने के लिए एक जगह है, जाने के लिए दो जगह है। हर घर में होती है? तकरीबन हर घर में ही होती है। ये इस्तेमाल होती है ज्यादा किस चीज में होती है, ये पूछना चाह रहा हूँ। ढकने के लिए। छलनी? छलनी से नहीं, छलनी, अगर छलनी से ये काम लिया जाए तो बुरा लगे। आपने भी इस्तेमाल की है, मैंने भी इस्तेमाल की, हमने एक दूसरे की नहीं की। इस एक चीज है जिसके दो हैं। जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो अकेले में करते हैं, फिर खुले में आ जाते हैं, और खत्म करते हैं इस्तेमाल करना तब भी अकेले में करते हैं। ये ऐसा है कि वफादार है, जहां आप जा रहे हो साथ जा रहे हैं। क्या बीवियां हैं? नहीं बीवी। फिर मैं हार गया। नहीं आप नहीं हारे, आप इस पे हार गए तो फिर हम लोग हार जाएंगे। आपकी वजह से लोग इसे पसंद करते थे। लड़कियों को पहले बुरी लगती थी ये चीज। अल्लाह, ये क्या चीज है ऐसी? मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं कही। आपने कही है।
आखिरी हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आप फौरन पहुंच जाओगे। ऐसी चीज है जिसको ये नई भी हो तो लोग पुराने स्टाइल की पहनना पसंद करते हैं। जीन्स। जीन्स इज द राइट आंसर। अली भाई, आपको आपदा परवीन तक ने फोन किया, आपको तारीफ की और आपसे एक म्यूजिक भी लेने की ख्वाहिश जाहिर की। कौन सा? एक सूफी फेस्टिवल हो रहा था कराची में, तो वो लाइव भी जा रहा था, आपके जियो भी कवर कर रहा था और चैनल्स भी सब कवर कर रहे थे। तो जब तक मेरी बारी आई है तो वो, क्योंकि वो ये वही दौर है जब मैं सूफी कर रहा था ना, सब बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो हमने कुछ इम्प्रोवाइजेशन की कि पॉप एक बैंड भी होगा और एक पूरा कबाल ग्रुप भी होगा, तो कोई 17-18 लोग स्टेज पे, और उसमें मेरी परफॉर्मेंस भी थी। तो वो लाइव जा रही थी। जब मैं अपनी बारी के बाद उतरा हूँ तो एक साहब आ गए, इनके सिंध फेस्टिवल था, तो एक साहब मेरे पीछे आ गए और बार बार बोले, अद्दी बात करेंगी? अद्दी। अब क्या अद्दी कौन है? अद्दी बात करो। मैं थोड़ा वो भी हो रहा हूँ, मैं कहा यार क्या बात, अद्दी है, अद्दी अद्दी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, उसने तकरीबन फ़ोन दे दिया। तो वहाँ से पहली आवाज़ उनकी पहली दुआओं की आई, अली तुमने तो रंग जमा दिया, वाह, और फलां और ये वो ढमकाना ये वो। मैंने कहा, कहने लगी मैं आपदा परवीन बोल रही हूँ। और बेहोश हो गया। मैं तो तकरीबन बेहोश हो गया, क्योंकि वो तो एक ऐसी आवाज़ है जो हम सारे दीवाने हैं उनकी, इस कदर बड़ी आर्टिस्ट हैं वो। तो उनकी तरफ से आना, कहने लगी कि मुझे इस सूफी फेस्टिवल में वो भी गा रही थी किसी और डे पे, कहने लगी कि मेरे लिए कुछ इस तरह का अरेंज कर दो। आपसे कहा? मुझे कहा तो मैं बस शर्मिंदा सा ही हो गया, लेकिन हमने फिर नंबर्स एक्सचेंज किए और फिर आगे। अली भाई, चोरी भी करते रहे हैं आप, अमेरिका के अंदर आपका चोरी का काम भी रहा है, आप फाखिर की कुछ चीज़ें चोरी कर लेते थे। यार आप कहाँ ले गए? फाखिर को हम लोग बहुत तंग करते थे, क्योंकि वो तंग हो भी जाते नहीं, वो बहुत खूबसूरत सोल है फाखिर। होता ये था कि हम लोग बहुत शरारती थे। हम एक टूर पे गए थे, मैं था उसमें, सजाद अली साहब थे, शहजाद रॉय थे, बहुत शरारती लोग, और फाखिर भी थे। शहजाद रॉय का एक वाकया बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मैं फाखिर के हम ये करते थे कि वो फाखिर अपने गुलाब जामुन भी जो है ना, वो टिश्यू पेपर में अपने गुलाब जामुन, अपने जो गुलाब जामुन किसी जगह खाने के जो गुलाब जामुन है, तो वो वापसी में भी पैक करा के लाते थे। और फ्रिज में ना, जो होटल की कोई भी जगह होती थी, उसमें कभी कबाब रख दिए, कभी गुलाब जामुन रख दिए। हम लोग कहीं से भी आते थे और हम कहते थे यार भूख लगी है, तो हम फाखिर के कबाब और गुलाब जामुन, जो भी, मतलब काफ़ी कुछ करते रहे ना। उसका तकिया भी हम चुरा लेते थे। आखिरी वक्त तक उसको नहीं पता चला कि ये चोरी होगा, ये होती, मेरे गुलाब जामुन कहाँ जा रहे हैं, मेरे गुलाब जामुन और कबाब कहाँ जा रहे हैं। आखिरी शो के बाद जब हम लोग एयरपोर्ट पे थे, तो उसको आइडिया तो था कि ये कोई ना कोई इनमें से ही करता है, और मेरे ऊपर शक भी था और भी 1-2 लोगों पे था। तो खैर सब एयरपोर्ट पे माफ़ी तलाफ़ी, यार किसी का दिल दुखा हो तो भाई माफ़ कर देना यार, ये वंडरफुल टूर, और ये जिस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है। तो फाखिर से भी हम मिले, और ये तो फाखिर ने भी कहा यार वेल डन गाइज, मज़ा आया टूर के अंदर, ये वो कोई बात दिल में रह गई हो तो हम भी कह रहे हैं, दिल में तो नहीं, पेट में है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पक्की बात है ना, सब खत्म हो गई ना बात? यार तेरे तकिए और तेरे गुलाब जामुन मैं चुराता तपे बस थोड़े बहुत तपे, लेकिन क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते थे, बातें कर चुके थे। अली भाई, बस मैं ये सवाल इसलिए आखिर में पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद शायद सवाल ना पूछा जा सके। अच्छा, आपने एक मूवी की, वो भी द लेजेंडरी मीरा के साथ, उस चलो इश्क लड़ाएं, यह है वो मूवी, ये है आप, ये है मीरा। इस मूवी में आपको कुछ धमकियां भी मिली खुतूत के जरिए, लेटर लिखे कुछ लोगों ने आपको, क्या थे वो लेटर और क्या हुआ था वो? हमें तो सही पता चला पॉपुलैरिटी होती क्या है, बेशक। तो ये दुबई में शूट था, और तो जब हम गए हैं उसमें, तो पहले या दूसरे दिन हमारे दरवाजे के नीचे लेटर आना शुरू हो गए, और बाकायदगी से आ रहे हैं, क्योंकि हीरो मैं था ना। तो बस वो तकरीबन यही थे, बच के रहियो, ना बेटे ना बेटे, अलिफ बेटे नो। अच्छा, बाकायदा कि मीरा से बात नहीं करनी। इवन शूट भी इतनी आसान नहीं थी कि शूट भी नहीं करनी। हाँ, मतलब कैसे कर रहे हो तुम? वो ही वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ मीरा। कि तुम क्यों कर रहे हो मूवी, कि तुम क्यों कर रही हो, और तुम दुबई आ गई हो, वो भी इन लोगों के साथ, और ये फिल्में तो काफ़ी तो बचे कैसे आप? मीरा जी ने कुछ संभाला? क्योंकि मीरा तो मीरा है। हाँ, वो उसने कहा कि ये बिल्कुल। अच्छा, कई सालों के बाद फिर मीरा की कॉल भी आई आपको, उन्होंने क्या कहा आपसे? क्योंकि हम
जो थे, कभी कोई ऐड कर लिया, कभी कोई शोज़ के लिए, तो हम जो जानते थे, टूर्स पे भी जानते थे। तो कुछ अरसे के बाद मीरा से दोस्ती हो गई, दोस्त महीने साथ रहे, और मैंने ये भी जाना कि वो बहुत ही अच्छी शख्सियत जी, एक उनका जो सामने है वो एक अलग है, और उनका एक बहुत ज़्यादा एक अपना एलिमेंट भी है, कहीं ना गुम हो जाती है। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। तो एक दिन आया फ़ोन, अली अदर तूने भी शादी कर ली है यार, बेचारी तेरे भी बच्चे हो गए, तेरे भी तेरे भी बच्चे हो गए, तेरा दिल नहीं करता तेरी दोस्त के भी 2-3 बच्चे यहाँ पे टहल रहे हूँ, तेरे दोस्तों में से नहीं है जो मुझे अपना ले। मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कोशिश से ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। तो दैट्स व्हाट मीरा। अली भाई थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, एंड यू आर सच अ लेजेंड। मेरी तो बड़ी नॉस्टैल्जिक वैल्यू अटैच्ड है आपके साथ। थैंक यू। अली भाई जाने से पहले यूजुअली मैं करता हूँ कमाल की बात, मगर एक कमाल का आर्टिस्ट आया वो, तो मैं ये काम उस पर छोड़ देता हूँ। आज आपने शो क्लोज करना है अपने नए आने वाले गाने व्हाट्सएप से। मैं जरूर सर। अली भाई ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Hey, what's up? कहाँ थे? इतने दिन हो गए हम तुम नहीं मिले, तभी कहूँ न जाने क्यों अब की बहार में फूल नहीं खिले, तो फिर चले जहाँ कदम ये ले चले, कहना है जो रस्ते में कह लेंगे। बातों से छुपे ना, आंखों से झलके तेरे कहानी तेरी, तेरे बगैर कैसे कटी ये जिंदगानी, सुन ले जुबानी मेरी, तो फिर चले जहाँ कदम ये ले चले, कहना है जो रस्ते में कह लेंगे। Hey, what's up? कहाँ थे? इतने दिन हो गए हम तुम नहीं मिले, तभी कहूँ न जाने क्यों अब की बहार में फूल नहीं खिले। Hey, what's up? Hey, what's up?